हेलो प्रिय छात्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे रैखिक अवकल समीकरण। पिछले वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 9.5 समघाती अवकल समीकरण पढ़े थे। आज हम लोग रैखिक अवकल समीकरण पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले कुछ इसके फार्मूले दिए गए हैं, कुछ इसको समझ लें। इसका रैखिक अवकल समीकरण, ये आपका अवकल समीकरण होगा dy/dx प्लस py=q। ठीक है। अगर इस रूप में अगर अवकल समीकरण दिया हुआ है तो इसको हम कहेंगे रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, जहाँ p और q यह x का फलन है। ठीक है, x के फलन होंगे और dy/dx का कोई गुणांक नहीं होगा। यानी इस रूप में हम अवकल समीकरण को प्राप्त करेंगे तो इसे हम रैखिक अवकल समीकरण कहेंगे। ठीक है, अब इसका एक हम निकालते हैं इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर इसको हिंदी में कहते हैं समाकलन गुणक। ठीक है, इंटीग्रल ये फैक्टर हो गया, IF इसको कहते हैं। ठीक है, इसका मान होता है, निकालते हैं e⁻p करते हैं। ठीक है, जो y का जो गुणांक होता है p, यह x का फलन होता है और इधर q भी जो होता है वह भी x का फलन होता है। तो इसको x के सापेक्ष इसका हम समाकलन कर लेते हैं। यह हो जाता है इंटीग्रल फैक्टर हमारा समाकलन गुणक। उसके बाद से इसका हल लिखते हैं या सॉल्यूशन। तो इसका हल हो जाता है, देखें dy/dx अगर रहेगा तो इसका हल होगा y इंटू e⁻p⁴dx। ठीक है, बराबर इंटीग्रल ऑफ q इंटू e⁻p⁴dx। ठीक है, इंटू dx और प्लस c, यह इसका सॉल्यूशन होता है। ठीक, अब ये तो पहला रूप हो गया। यदि यह दूसरा रूप हो, इस तरह से दिया हो dx/dy और प्लस px हो और बराबर q, तो यहाँ पे देखें, यहाँ dx/dy है और यहाँ px है। यानी यहाँ p जो है अब y का फलन हो जाएगा और p और q होगा y का फलन इन दी केस ऑफ dx/dy जब होगा। ठीक है, अब इसके बाद से आप देखें इसका इंटीग्रल फैक्टर कैसे निकालेंगे। इसका इंटीग्रल फैक्टर हो जाएगा e⁻p⁴dy हो जाएगा। ठीक है, अब यह dy के सापेक्ष कर रहे हैं, देखें यहाँ dx के सापेक्ष है तो यहाँ dx था, यहाँ y के सापेक्ष है तो यहाँ dy हो गया। ठीक है, तो यह हो गया आपका इंटीग्रल फैक्टर। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यह हल, इसका हल लिखेंगे x। देखें यहाँ जो है x के सापेक्ष था तो यहाँ y के रूप में लिखा गया है। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा x इंटू इंटीग्रल फैक्टर यानी e⁻p⁴dy होगा। यहाँ क्या होगा dy, चूँकि dy के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ dy हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया आपका x इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू e⁻ इंटीग्रल फैक्टर यानी p⁴ और इंटू dy। देखें यहाँ dy रहेगा क्योंकि यहाँ जो है y के सापेक्ष इसका दिया हुआ है अवकलन, तो यहाँ जो है dy के सापेक्ष y के सापेक्ष इसका इंटीग्रल लिखेंगे और प्लस c, तो यह इसका हल हो गया। ठीक, अब इसी पर आधारित जो है ये प्रश्नावली 9.6 है। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका प्रश्नावली 9.6 का पहल देखें, दिया है 1 से 12 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है dy/dx प्लस 2y बराबर sin x। यह 2019 में यह प्रश्न पूछा हुआ है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका हल देखें, और मैं YP सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। और इस प्रश्न को हल करने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर लें और देखें इसका हल। तो ये देखें, चूँकि रैखिक समीकरण जो होता है, रैखिक अवकल समीकरण, वह है dy/dx
प्लस पी वाई बराबर क्यू। ठीक है, तो इससे तुलना करें तो हमें इसलिए मिलेगा कि p का मान मिल जाएगा 2 और q मिलेगा साइन एक्स। ठीक है, तो अब इसको हल करने के लिए हमें चाहिए इंटीग्रल फैक्टर, समाकलन गुणक। तो इंटीग्रल फैक्टर हम निकालेंगे। ठीक है, और यह होता है e टू द पावर p dx। ठीक है, तो e टू द पावर इंटीग्रेशन p का मान यहाँ 2 है और यह हो जाएगा dx, तो यह हो जाएगा e टू द पावर 2x। ठीक है, तो इंटीग्रल फैक्टर हमारा मिल गया, यह e टू द पावर 2x हो गया। ठीक, इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा क्या, y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ई टू द पावर p dx इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो हम यहाँ मान रख दें, इसका हो जाएगा आपका y, इसका मान है इंटीग्रल फैक्टर दिया हुआ है, इसका मिल गया e टू द पावर 2x। ठीक है, और बराबर q का मान यहाँ देखें साइन x है, तो यहाँ हम लिख देंगे साइन x इंटू इसका मान e टू द पावर 2x इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसे हम c1 कह दें। ठीक है, अब देखें यह हो गया y इंटू ई टू द पावर 2x बराबर, इसको हम I1 ले लें। ठीक है, इसको हम I1 मान लें, अब प्लस C1, इसको हम समीकरण नंबर 1 कह दें। अब I1 का मान निकाल करके और हम इसमें रख देंगे तो हमारा हल प्राप्त हो जाएगा इसका। ठीक है, तो I1 बराबर दिया है कितना, देखें इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x dx। ठीक है, अब इसका खंडशः समाकलन करेंगे तो आइलेट के हिसाब से देखें तो यह जो है पहला फलन हो जाएगा और यह दूसरा फलन हो जाएगा। ठीक, तो पहला फलन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होता है, तो इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2x होगा, और x की जगह 2x दिया हुआ है तो 2x का अवकलन 2 होगा, तो 2 से हम भाग कर देंगे। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, पहले का अवकलन होता है तो पहले का अवकलन जो है cos x हो जाएगा, दूसरे का इंटीग्रेशन, तो दूसरे का इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2x हो जाएगा। ठीक है, और इसका अवकलन करके भाग कर देंगे तो 2x का अवकलन 2 होगा, तो 2 से हम यहाँ भाग कर देंगे। ठीक, इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ हम C2 कर लेंगे। अब देखें यह हो गया आपका साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x बट्टे 2, माइनस 1/2 को हम बाहर कर लें यहाँ। ठीक है, और इसका पुनः खंडशः समाकलन करें तो इसको पहला फलन मान लें और इसको दूसरा मान लें, तो पहला फलन, ठीक है, और दूसरे का इंटीग्रेशन, और 2x का अवकलन 2 होगा तो 2 से पुनः यहाँ भाग हो जाएगा। ठीक है, यह 2 यहाँ बाहर आ गया है, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का अवकलन, तो पहले का cos x का माइनस साइन x हो जाएगा अवकलन इसका। ठीक है, और दूसरे का इंटीग्रेशन, तो ई टू द पावर 2x हो जाएगा, अब बट्टे 2 हो गया इंटू डी एक्स हो जाएगा प्लस C2। तो यह जो है आपका हो गया इतने का, ये बड़े पुस्तक में बंद कर दें। ठीक है, अब देखें यह हो गया आपका साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x बट्टे 2, अब माइनस का 1/2 का अंदर गुणा कर दें तो यह हो जाएगा माइनस 1/4। ठीक है, और कास एक्स इंटू ई टू द पावर 2x, और यह माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और इसकी वजह से पुनः माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 1/2 और 1/2, यह 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x और प्लस C2। ठीक है,
और यह जो है आपका I1 है। अब देखें I1 जो है हम माने थे साइन एक्स e⁻²x को इंटीग्रल के रूप में, इसको माने थे I1। तो यही चीज़ जो है हमारा देखें यहाँ आ गया है, यहाँ इंटीग्रल छूट गया है, तो यह आ गया है इंटू dx। ठीक, तो इसके जगह हम I1 ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा देखें साइन एक्स इंटू e⁻²x बट्टे 2 माइनस 1/4 e⁻²x कास एक्स माइनस 1/4, यहाँ I1 हो जाएगा प्लस C2। यह I1 1/4 I1 जो है इधर हम पक्षांतर कर लेंगे, तो I1 प्लस 1/4 I1 हो जाएगा बराबर e⁻²x साइन एक्स बट्टे 2 और माइनस 1/4 e⁻²x कास एक्स माइनस 1 ये प्लस जो है यहाँ C2 हो जाएगा। ठीक है, C2 यह तो इधर चला आया है। अब यह हो गया 4 × 4 = 1 5/4 I1 हो गया। ठीक है, बराबर e⁻²x साइन एक्स बट्टे 2 और माइनस 1/4 e⁻²x कास एक्स प्लस C2। अब यहाँ से हम I1 का मान निकाल लें, तो 4/5 से गुणा करना होगा, तो 4/5 से गुणा करेंगे तो 4 जो है 2 से कटेगा, तो 2/5 यहाँ हो जाएगा और e⁻²x साइन एक्स होगा और माइनस 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ 1/5 हो जाएगा e⁻²x कास एक्स प्लस यहाँ जो है 4/5 C2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम e⁻²x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब बट्टे 5 को, तो e⁻²x अब बट्टे 5, तो यहाँ बच जाएगा आपका 2 साइन एक्स और माइनस यहाँ हो जाएगा कास एक्स। ठीक है, और प्लस 4/5 C2। अब यह I1 का मान जो है हम समीकरण नंबर इसमें 1 में रख देंगे, तो यह रैखिक अवकल समीकरण का हल प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 में रखें, तो यहाँ लिखें समीकरण फर्स्ट से यह हो जाएगा आपका y इंटू e⁻²x बराबर I1। तो I1 का मान जो है यह है e⁻²x प्लस बट्टे 5 और 2 साइन एक्स माइनस कास एक्स। ठीक है, और प्लस C1 और यह जो है 4/5 C2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा e⁻²x बट्टे 5 और 2 साइन एक्स माइनस कास एक्स और प्लस इसके जगह हम जो है सी ले लें। ठीक है, यहाँ C हम लिख लें और इधर आपका है y इंटू e⁻²x। तो y का मान हम निकाल लें, तो e⁻²x से हमको भाग करना होगा इधर, तो यह तो कट जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा 1/5। ठीक है, 2 साइन एक्स माइनस कास एक्स और यहाँ जो है जाएगा प्लस C इंटू, जब भाग करेंगे ऊपर जाएगा तो यह हो जाएगा C e⁻²x। ठीक है, तो यही जो है रैखिक अवकल समीकरण का यह हल होगा। ठीक है, तो यह इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दूसरा दिया dy/dx प्लस 3y बराबर e⁻²x। तो इसका हल देखें, यहाँ हम रैखिक अवकल समीकरण से अगर इसकी तुलना करें तो देखें, यह आप अवकल समीकरण दिया गया है रैखिक, इसको उतार लें। dy/dx प्लस 3y बराबर e⁻²x। तो जब रैखिक अवकल समीकरण से इसकी तुलना करेंगे तो p का मान जो है 3 मिलेगा और q जो है आपका e⁻²x
2x होगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रल फैक्टर हम निकाल लें, इंटीग्रल फैक्टर, तो यह हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx हो जाएगा, और e टू द पावर p का मान जो है 3 है, और इंटू dx, तो यह हो जाएगा e टू द पावर 3x हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रल फैक्टर हमारा प्राप्त हो गया e टू द पावर 3x। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू ई टू द पावर 3x। ठीक है, इंटीग्रल फैक्टर लिखेंगे और बराबर इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रल फैक्टर इन ई टू द पावर p dx इंटू dx प्लस c। ठीक है, तो यहाँ q का मान जो है, देखें q का मान e टू द पावर -2x है, तो यहाँ लिख लेंगे e टू द पावर -2x। ठीक है, और इंटीग्रल फैक्टर ये आया हुआ है e टू द पावर 3x, तो e टू द पावर 3x हमने यहाँ लिख लिया इंटू dx प्लस c। ठीक है, यह हो जाएगा, देखें यह इंटीग्रल e टू द पावर x हो जाएगा और इंटू dx प्लस c, यहाँ y इंटू ई टू द पावर 3x, इसका इंटीग्रेशन जो है e टू द पावर x हो जाएगा प्लस c यहाँ हो गया, और y इंटू ई टू द पावर 3x। ठीक है, यहाँ जो है e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx कर लें। ठीक है, अब इसके बाद से y का मान हम निकाल लें। ठीक है, तो y का मान निकालेंगे तो e टू द पावर 3x से भाग करना होगा, तो e टू द पावर x बट्टे e टू द पावर 3x अब प्लस c। ठीक है, अब बट्टे e टू द पावर 3x। ठीक, अब देखें यह हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो e टू द पावर 3 में से 1 निकल जाएगा, 2 हो जाएगा, तो माइनस यहाँ 2x हो जाएगा, और प्लस c e टू द पावर -3x हो जाएगा, यह इधर y हो जाएगा। तो यही जो है रैखिक अवकल समीकरण का यह हल होगा। ठीक है, देखें यह आपका समीकरण दिया गया है, रैखिक अवकल समीकरण 1/x इंटू वाई कर लें बराबर x² कर लें। ठीक, अब देखें चूँकि रैखिक अवकल समीकरण होता है, रैखिक अवकल समीकरण यह होता है क्या, dy/dx। ठीक है, अब प्लस py बराबर q होता है, तो इससे तुलना करें तो p का मान मिलेगा 1/x और q का मान मिल गया x²। ठीक है, अब इसका इंटीग्रल फैक्टर हम निकाल लें, तो इंटीग्रल फैक्टर होता है e टू द पावर p dx। ठीक है, तो e टू द पावर p का मान 1/, यहाँ x हो जाएगा और इंटू dx, तो 1/x का जो है इंटीग्रल यह log x होता है। ठीक है, और e टू द पावर log x का मान यहाँ x हो जाएगा। इस तरह से इंटीग्रल फैक्टर जो है यह x के बराबर हो गया। अब इसका हल क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा y इंटू इंटीग्रल फैक्टर e टू द पावर p dx हो जाएगा। ठीक है, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ई टू द पावर p dx इंटू dx प्लस c। ठीक है, तो अब यह इंटीग्रल फैक्टर का मान जो है यहाँ x आ गया है, तो यहाँ x रख दें तो yx हो जाएगा बराबर इंटीग्रल ऑफ q का मान, यहाँ से देखें x² है, तो यहाँ हमने x² रख दिया, और इसका मान जो है x आया हुआ है। ठीक, तो इंटू x हो गया इंटू dx प्लस c, तो यह हो जाएगा आपका x³ इंटू dx प्लस c, और यहाँ हो गया yx। तो इसका इंटीग्रेशन करें तो इसका इंटीग्रल जो है x टू द पावर 4/4 अब प्लस c, और इधर हो जाएगा आपका xy हो गया। तो यही जो है दिए गए रैखिक अवकल समीकरण का
हल होगा। ठीक है, या नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चौथा दिया है डी वाई बटे डी एक्स प्लस सेक एक्स वाई बराबर tan एक्स, जहाँ एक्स का मान 0 से π/2 के बीच में है। तो इसका हल देखें। अब देखें, ये आपका रैखिक अवकल समीकरण दिया हुआ है डी वाई बटे डी एक्स प्लस सेक एक्स इंटू वाई बराबर tan एक्स दिया हुआ है। ठीक है, चूँकि रैखिक अवकल समीकरण यह होता है डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई, ठीक है, बराबर क्यू। तो इन दोनों से तुलना करें तो p का मान मिल जाएगा सेक एक्स, ठीक है, और q का मान मिल गया यहाँ tan एक्स। ठीक है, तो अब इसके बाद हम इसका इंटीग्रल फैक्टर निकाल लें तो यह होता है e⁻p dx बराबर, यह हो जाएगा e⁻p, p का मान जो है यहाँ सेक एक्स है और dx हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, इस सेक एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है log mod ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स। ठीक है, अब e⁻log x का होता है x हो जाता है, तो यहाँ इसका हो जाएगा सेक एक्स और प्लस tan एक्स हो जाएगा। ठीक है, चूँकि e⁻log x बराबर x होता है। ठीक, तो इंटीग्रल फैक्टर हमारा यह हो गया। अब इसका हल क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा y इंटू e⁻, इंटीग्रेशन ऑफ p dx यानी इंटीग्रल फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू e⁻, इंटीग्रल p dx हो जाएगा इंटू dx प्लस c। ठीक है, अब इसका इंटीग्रल फैक्टर लिख लें, या सेक एक्स tan एक्स होता है, तो यहाँ हो जाएगा, आप लिख लें y ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस tan एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q का मान देखें tan एक्स है, तो यहाँ हमने लिख लिया tan एक्स, और इसका इंटीग्रल फैक्टर आ गया हमारा सेक एक्स प्लस tan एक्स, तो ब्रैकेट में सेक एक्स और प्लस tan एक्स हो गया। ठीक है, इंटू dx प्लस c। अब इसका अंदर गुणा कर दें तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स को पहले लिख लें और tan एक्स dx दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन लिख लें, और फिर इसमें गुणा करेंगे तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स dx प्लस c। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन जो होता है वह सेक एक्स हो जाएगा। ठीक, प्लस इस tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम नहीं जानते हैं, तो इसको हम सेक में बदल देंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के रूप में इसको बदल देंगे tan स्क्वायर एक्स को, और प्लस c हो गया यह। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा सेक एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो है tan एक्स होता है, -1 का जो है एक्स हो जाएगा और प्लस c। ठीक है, और यहाँ हो गया आपका y सेक एक्स प्लस tan एक्स। तो यही जो है दिए गए अवकल रैखिक अवकल समीकरण का यह हल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पाँचवा दिया है कास स्क्वायर एक्स डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई बराबर tan एक्स, जहाँ एक्स का मान 0 से π/2 के बीच में है। यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो देखें इसका हल। अब देखें, यह आपका अवकल समीकरण दिया गया है कास स्क्वायर एक्स डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई बराबर tan एक्स। ठीक है, तो हम कास स्क्वायर एक्स से भाग कर दें डी वाई बटे डी एक्स प्लस 1 बटे कास स्क्वायर एक्स इंटू वाई बराबर tan एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, डी वाई बटे डी एक्स
प्लस इसको हम बदल दें सेक स्क्वायर यक्स में इंटू वाई बराबर यह हो जाएगा आपका tan यक्स इंटू सेक स्क्वायर यक्स में। ठीक है, तो रैखिक अवकल समीकरण डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से इसकी तुलना करें तो p का मान मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स और q का मान मिल जाएगा tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसका इंटीग्रल फैक्टर हम निकाल लें तो इंटीग्रल फैक्टर होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, तो इसके ऊपर e टू द पावर p का मान सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और इसका जो है इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर ये tan एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स का, तो यह हो जाएगा tan एक्स। ठीक है, इंटीग्रल फैक्टर जो है tan एक्स e टू द पावर tan एक्स मिल गया। अब इसका सॉल्यूशन हम लिखें हल इसका, यह हो जाएगा y इंटू इंटीग्रल फैक्टर e टू द पावर p डी एक्स इंटीग्रल के रूप में हो जाएगा बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू e टू द पावर इंटीग्रेशन p डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसमें हम मान रख दें तो y इंटू इसका मान जो है देखें इंटीग्रल फैक्टर आ गया e टू द पावर tan एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q का मान tan एक्स सेक स्क्वायर एक्स tan एक्स सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इंटीग्रल फैक्टर का मान जो है e टू द पावर tan एक्स हो गया इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसमें हम tan एक्स को हम t मान लें। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा tan एक्स का अवकलन करें t के सापेक्ष तो यह हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखें इधर तो आपका हो जाएगा y e टू द पावर tan एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसके जगह जो है हम डी टी लिख लेंगे और यहाँ t हो जाएगा। ठीक है, और e टू द पावर t डी टी अब प्लस सी। अब इसका खंडशः समाकलन कर लेंगे, या पहला मान लें इसको दूसरा मान लें तो पहला फलन दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन अब पहले का अवकलन, तो t का कर रहे हैं t के सापेक्ष अवकलन तो 1 हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर t हो जाएगा इंटू डी टी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा t इंटू ई टू द पावर t और माइनस इसका जो है इंटीग्रेशन e टू द पावर t और प्लस c। अब t का मान इसमें हम रख दें तो इधर आपका y e टू द पावर tan एक्स। ठीक है, तो t का मान रखें tan एक्स यहाँ माने थे हम, tan एक्स को t माने थे, तो यहाँ हो जाएगा tan एक्स इंटू ई टू द पावर tan एक्स माइनस ई टू द पावर tan एक्स प्लस c और इधर हो गया आपका y e टू द पावर tan एक्स। ठीक है, अब देखें e टू द पावर tan एक्स से हम भाग कर दें तो y का मान मिल जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा इधर एक कट जाएगा तो यहाँ बचेगा tan एक्स और यहाँ यह भी कट जाएगा, भाग करेंगे तो -1 हो जाएगा प्लस c। देखें यहाँ c हो जाएगा। ठीक है, c बटे e टू द पावर tan एक्स। ठीक है, तो इसको लिख लें tan एक्स -1 प्लस c, यह ऊपर जाएगा तो e टू द पावर माइनस tan एक्स हो जाएगा। ठीक, और यह y हो गया। तो यही जो है दिए गए अवकल समीकरण रैखिक अवकल समीकरण का यह हल होगा। ठीक है, अब इसके बाद से इसके शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और इसके पहले जो समघाती अवकल समीकरण पढ़ा दिया गया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।